रात का समय था। आसमान बादलों से ढका हुआ, हवा तेजी से बह रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभार बिजली की गड़गड़ाहट। मोटू, जो गांव का सबसे हंसमुख और थोड़ा मोटा आदमी था, उस रात बाजार से गांव लौट रहा था। गांव तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। लोग अक्सर कहते थे कि इस रास्ते पर रात में मत निकलो। कहते थे जंगल में कुछ है जो सिर्फ अंधेरे में जागता है। लेकिन मोटू इन बातों को हमेशा मजाक समझता था। उसने सोचा, अरे मैं मोटू हूँ, मुझे कौन डरा सकता है। हाथ में थैली लिए वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब था। पेड़ों के बीच से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोटू के कान खड़े हो गए जब उसने साफ सुना। उसके पीछे कदमों की आहट। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह आगे बढ़ा और आहट फिर सुनाई दी। इस बार जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। मोटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए चिल्लाया, कौन है। जवाब में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सीटी। तभी बिजली कड़की। एक पल के लिए सब रोशन हुआ और मोटू ने देखा, उसके पीछे एक लंबा साया खड़ा है। काला, बिना चेहरे का, सिर्फ आंखों की जगह दो लाल जलती हुई आग। मोटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना जंगल और गहरा होता गया। रास्ता बदल चुका था। पेड़ और घने और काले हो गए थे। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, कहाँ जा रहा है मोटू। मोटू ठोकर खाकर गिर पड़ा। घुटने छिल गए। जब उठा उसने देखा, सामने एक पुरानी हवेली खड़ी है, जंगल के बीच, टूटी हुई, तिरछी और खामोश। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे उसे बुला रहा हो। डर के मारे मोटू अंदर घुस गया। अंदर घना अंधेरा, दीवारों पर झड़ता हुआ रंग, टूटी खिड़कियां और जमीन पर खिंचाव के निशान। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोटू ने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा हिला भी नहीं। उसके बाद उसने देखा, कमरे के कोनों में कई साए खड़े हैं। हर एक के चेहरे नहीं, सिर्फ दो लाल आंखें। सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और पीछे से वही पहला साया उसके कान में फुसफुसाया, कहा था ना, रात को इस रास्ते मत आना। उसके बाद हवेली में सिर्फ एक गूंज सुनाई दी, मोटू की चीख और फिर सन्नाटा। रात का समय था। आसमान बादलों से ढका हुआ, हवा तेजी से बह रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभार बिजली की गड़गड़ाहट। मोटू, जो गांव का सबसे हंसमुख और थोड़ा मोटा आदमी था, उस रात बाजार से गांव लौट रहा था। गांव तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। लोग अक्सर कहते थे कि इस रास्ते पर रात में मत निकलो। कहते थे जंगल में कुछ है जो सिर्फ अंधेरे में जागता है। लेकिन मोटू इन बातों को हमेशा मजाक समझता था। उसने सोचा, अरे मैं मोटू हूँ, मुझे कौन डरा सकता है। हाथ में थैली लिए वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब था। पेड़ों के बीच से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोटू के कान खड़े हो गए जब उसने साफ सुना। उसके पीछे कदमों की आहट। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह आगे बढ़ा और आहट फिर सुनाई दी। इस बार जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। मोटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए चिल्लाया, कौन है। जवाब में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सीटी। तभी बिजली कड़की। एक पल के लिए सब रोशन हुआ और मोटू ने देखा, उसके पीछे एक लंबा साया खड़ा है। काला, बिना चेहरे का, सिर्फ आंखों की जगह दो लाल जलती हुई आग। मोटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना जंगल और गहरा होता गया। रास्ता बदल चुका था। पेड़ और घने और काले हो गए थे। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, कहाँ जा रहा है मोटू। मोटू ठोकर खाकर गिर पड़ा। घुटने छिल गए। जब उठा उसने देखा, सामने एक पुरानी हवेली खड़ी है, जंगल के बीच, टूटी हुई, तिरछी और खामोश। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे उसे बुला रहा हो। डर के मारे मोटू अंदर घुस गया। अंदर घना अंधेरा, दीवारों पर झड़ता हुआ रंग, टूटी खिड़कियां और जमीन पर खिंचाव के निशान। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोटू ने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा हिला भी नहीं। उसके बाद उसने देखा, कमरे के कोनों में कई साए खड़े हैं। हर एक के चेहरे नहीं, सिर्फ दो लाल आंखें। सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और पीछे से वही पहला साया उसके कान में फुसफुसाया, कहा था ना, रात को इस रास्ते मत आना। उसके बाद हवेली में सिर्फ एक गूंज सुनाई दी, मोटू की चीख और फिर सन्नाटा।